सब बोले आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सभी आंखें खोल लें। अब हम परमेश्वर के वचन पर जाएंगे। परमेश्वर के वचन से आज मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। हालेलुया। फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड टुडे आई वांट टू गिव यू वार्निंग। आज मैं परमेश्वर के वचन से चेतावनी देना चाहूँगा और मैं शब्द को भी बार बार बोलना चाहूँगा। संसार के सभी लोगों के लिए चेतावनी चेतावनी चेतावनी, वार्निंग वार्निंग वार्निंग। आप भी मेरे पीछे बोले चेतावनी। सभी बोलो चेतावनी चेतावनी चेतावनी, वार्निंग वार्निंग वार्निंग। हालेलुया। बस हालेलुया। विद दिस वर्ड आई वांट टू वार्न द होल वर्ल्ड। इन वचनों के द्वारा पूरे संसार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में, उसके वचन से। क्योंकि यीशु मसीह ने जब सेवा शुरू की उसने लोगों को चेतावनी दी, वही मैं बताना चाहूँगा। हालेलुया। और वो चेतावनी आज हमारे जीवन के लिए भी है। When Jesus started his ministry upon the earth, he warned the people by these words from the word of God। जब यीशु मसीह ने इस दुनिया में सेवा शुरू की, उसने इन शब्दों के द्वारा लोगों को चेतावनी दी, जो हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन। मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन यहाँ पर लिखा है, पढ़ सकते हैं आप। 4:17 में, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इंग्लिश में आई विल रीड इन इंग्लिश ऑल्सो। फ्रॉम दैट टाइम जीसस बिगैन टू प्रीच एंड टू से, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। हालेलुया। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द जीसस क्राइस्ट व्हेन ही वाज अपॉन द अर्थ। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, ये इस पूरी दुनिया के लिए तभी भविष्यवाणी कर दी थी कि ये चेतावनी है पूरी दुनिया के लिए। क्या चेतावनी है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब इस संसार में ये जो आपदाएं, समस्याएं चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है और सरकार के द्वारा कहीं कहीं पर रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन लोगों की गलती क्या है? लोग हर एक गलियों को आज बंद करने पर लगे हुए हैं। फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, सम ऑफ द प्लेसेस आर लॉकड डाउन, सम ऑफ द स्ट्रीट्स आर बैंड, is from the government. But what is the mistake of all the people? By looking those things, almost people are misunderstood. They are locking their own street, which are not good to lock down. हालेलुया। ये लोगों की गलती है। लोग अपनी गलियों को भी बंद करने पर लगे हुए हैं by rejecting the warning of God। परमेश्वर की जो चेतावनी का तिरस्कार कर कर। लेकिन परमेश्वर क्या चेतावनी दे रहा है? मन फिराओ। यदि हम इन कैलेमिटीज़ को जो आ गई है और जो आने वाली, इनको रोकना चाहते हैं, हमें क्या करना है? मन फिराना है। क्या फिराना है? मन। एज द कैलेमिटीज़ ऑलरेडी इन द वर्ड एंड द कैलेमिटीज़ दोज हु आर गोइंग टू कम, इफ़ वी वांट टू स्टॉप दिस कैलेमिटीज़ वी नीड टू रिपेंट। हालेलुया हालेलुया। अब हमें क्यों मन फिराना है पाप से? अभी उसके ऊपर नहीं मैं जाऊंगा कौन कौन से पाप हैं। कमिंग वीडियो में मैं उन पाप, जितने भी पाप हैं उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन आज मैं वार्निंग बताना चाहता हूं। क्यों हमें वार्न करना है? क्योंकि जजमेंट आने वाली है। क्या आने वाली है? टुडे आई विल नॉट काउंट ऑल द सिन, बट टुडे आई विल वार्न दैट व्हाट टाइप ऑफ जजमेंट इज गोइंग टू कम and we need to repent to prevent that judgment। आज मैं बताना चाहूँगा क्या चेतावनी है, क्या होने वाला है। अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? मन फिराना है। और आज मैं जजमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, क्या जजमेंट आने वाली है इस संसार में। टुडे आई विल टेल यू द जजमेंट, व्हाट टाइप ऑफ जजमेंट इज गोइंग टू कम अपॉन दिस होल वर्ल्ड, एंड द वार्निंग इज दैट वी हैव टू रिपेंट। If we want to escape from that judgment, the judgment of Jesus Christ, which is going to come upon this world, if we want to escape from that judgment, we need to repent। जो
न्याय इस संसार में आने वाला है। अगर हम उससे बचना चाहते हैं, और वो न्याय क्या है और उससे बचने का तरीका क्या है, वो मन फिराना है। वही आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। स्पेशली आज मैं आपको जजमेंट दिखाना चाहूँगा, वो क्या आने वाली है। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 7 वचन। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 7 वचन। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 7। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 7। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 7 वचन। मिल गया आपको? पढ़ दीजिए ऊंची आवाज में। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। आमीन। आई विल रीड इन इंग्लिश ऑल्सो। बट द हेवंस एंड द अर्थ विच आर नाउ by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and the perdition of ungodly men. Amen. May God add his blessing upon his holy word. And this is the judgment, here is written very clearly, which is going to come upon this world. यहाँ पर न्याय बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है, क्योंकि पहले जो परमेश्वर ने न्याय दिया था वो जल से इस पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दिया था। जो संसार का सबसे ऊंचा पहाड़ है अरारात, उससे भी 14 फुट ऊपर पानी चला गया था लगभग। हालेलुया। ये तो पहली जजमेंट थी। अब परमेश्वर एक और जजमेंट लाने के लिए जा रहा है, जो वार्निंग है पूरे संसार के लिए। परमेश्वर इस पृथ्वी को आग और गंधक से नष्ट करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है। और ये उन लोगों के लिए जजमेंट है, यहां पर लिखा है भक्तिहीन मनुष्यों के लिए। किनके लिए? भक्तिहीन, जो पाप में लिप्त है। जो आज मैं पाप कौन कौन से कर रहे हैं वो नहीं गिनाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज मैं यही बताना चाहता हूं, जो लोग पाप में व्यस्त हैं, हालेलुया, जो एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, जो अननेसेसरी थिंग्स कर रहे हैं, हालेलुया। Here is very clear the judgment is given. The judgment is that God is going to destroy the whole world with fire. Hallelujah. The God is going to destroy the whole world with fire. And who are the people will destroy under this fire? Only here is the word written, the ungodly men. Ungodly people will destroy it with the fire. This is the warning for those people. Hallelujah. And this is the judgment is going to come upon this world. यही न्याय जो इस संसार में आने वाला है। परमेश्वर इस आकाश को, इस पृथ्वी को और इसमें जो कुछ भी है, जो पापी हो चुका है, जो पश्चाताप नहीं करेंगे मनुष्य, उनको परमेश्वर से आग से नष्ट करने के लिए जा रहा है। ये वार्निंग है, ये अभी नहीं होगा, ये तो अभी स्टार्टिंग है। ये जो करोना है या और भी कैलेमिटीज़ आने वाली हैं, ये न्याय के लिए परमेश्वर वार्निंग दे रहा है। क्या दे रहा है? समय, अभी टाइम है आपके लिए। हालेलुया। दिस कोरोना, दिस लॉकडाउन इज अ टाइम फॉर रिपेंटेंस। हालेलुया। ये जो कोरोना है, जो भी आपदा आ चुकी है या आने वाली है, ये परमेश्वर आपको समय दे रहा है कि आप माफ़ी मांग ले। और माफ़ी केवल, मैं जो सच्ची बात बताना चाहूँगा, वो सिर्फ यीशु ही दे पाएगा, कोई और नाम नहीं है। क्योंकि हर एक ग्रंथ में यीशु नाम आया है। आज मेरे पास समय में अगली वीडियो में विद रेफरेंसेस बताऊंगा कि हर एक को न्याय यीशु करेगा और यीशु से ही माफ़ी मिलेगी। और यीशु के पास जब आप आकर पापों की माफ़ी मांगेंगे, तभी आपके पाप माफ़ हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज आपके लिए प्रियो ये समय है, आप यीशु के पास आकर अपने पापों की माफ़ी मांग सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये न्याय जो आने वाला है, जो आग से प्रभु न्याय करेगा, आग से इस पृथ्वी को नष्ट करेगा। और ये सिर्फ भक्तिहीन मनुष्यों के लिए। सबको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके पापों से माफ़ी करके सब पापों को छोड़ चुके हैं और भक्तिपूर्ण जीवन बिता रहे हैं, केवल यीशु पर विश्वास करके, उनके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। डर उनके लिए जो अभी भी पाप में व्यतीत कर रहे हैं जीवन। हालेलुया। This is dangerous for those people who are living sinful life upon this earth, doing all kind of sin. Only
those people who accepted Jesus Christ and repented from their sin, they will save from this hell of fire, from this fire, this furnace of fire, from this judgment. So this is the opportunity for the whole world. They can come to Jesus Christ and they repent. In the coming video, I will tell who are those sins, and I will tell from the all religious books that only one name is given, the name Jesus Christ. In the coming video I will tell with the references that in all the religious book, the only one name given for salvation is the name Jesus Christ will save the whole world from their sin. And when whole world, the people of whole world will accept the Jesus Christ, then their sin will be forgiven, and they have to live a holy life with the Jesus Christ. Then Jesus will forgive them, then their sin will be forgiven, and they can escape from this the fire judgment. Hallelujah. इसलिए जो लोग यीशु के पास आकर माफ़ी मांगेंगे, तभी उनके पाप माफ़ करेगा यीशु मसीह। इसलिए आज प्रियो, यही वार्निंग मैं देना चाहता हूँ। वार्निंग, चेतावनी पूरे संसार के लिए। आग से परमेश्वर भस्म करने के लिए जा रहा है इस धरती को। इसलिए आपके लिए समय है, आप पश्चाताप कर ले, आप माफ़ी मांग ले यीशु मसीह के सामने आकर। प्रियो, ये कोई कहानी नहीं है। माय बिलीवर्स, दिस इज़ नॉट ओनली अ स्टोरी, दिस इज़ वेरी ट्रू। ये बिल्कुल सच है। आज आपके पास समय है, आज प्रभु समय दे रहा है। हालेलुया। और उस समय भी जब नूह का जहाज बन रहा था, उस समय भी परमेश्वर ने 120 साल नूह ने प्रचार किया, लोगों को समय दिया। और उसके बाद भी जब नूह और सारे जानवर जहाज पर चढ़ गए थे, परमेश्वर ने 1 हफ्ते तक जहाज का दरवाज़ा खुला रखा। कितने हफ्ते तक? 1 हफ्ते तक। लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं आया। आज भी परमेश्वर ने कितना समय, उस समय भी कितना समय दिया? 120 साल प्लस 7 दिन। और आज भी परमेश्वर ने 120 साल से भी कई 2000 साल गुजर चुके हैं, और सृष्टि को बने 6000 साल गुजर चुके हैं। आज हमारे पास भी कितना समय है। हालेलुया। आज हम भी पश्चाताप कर सकते हैं। हालेलुया। मैं कहना चाहूँगा, आज भी हमारे पास 6000 साल और 7 साल और दिए हैं परमेश्वर ने, जिसमें आप पश्चाताप कर सकते हैं। हालेलुया। इन द टाइम ऑफ नोआ, when the flood is going to come, when all the animals and the Noah and 8 members went into the ship, for 7 days the door of the ship was opened, but none of the people came into the ship. So today Jesus has also given you time to repent. You can come into that ship. You can save your life from the coming fire of judgment. Hallelujah. So come to Jesus Christ, repent from your sin, from whole sin, whatever the sin you are doing. Repent from that, then you will enter into the heaven. आज भी आपके पास समय है, आज भी आप पाप से पश्चाताप कर सकते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज भी आप, परमेश्वर ने समय दिया, यीशु मसीह ने, आप उसके पास आकर पापों की माफ़ी मांगकर, हर एक पाप को छोड़कर आप उससे माफ़ी मांग सकते हैं। तभी आप कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ढीठ बने हुए हैं। मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा, रोमियो उसका 2 अध्याय उसका 5, कंडीशन ऑफ दिस पीपल। आज मैं लोगों की स्थिति बताना चाहूँगा। कंडीशन ऑफ टूडेज वर्ल्ड, टूडेज पीपल। इट इज़ रिटन इन रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 5, रोमन 2:5। रोमियो उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन में पढ़ दीजिए अगर निकाल लिया आपने। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आई विल रीड इन इंग्लिश ऑल्सो। बट आफ्टर दाई हार्डनेस एंड impatient heart, preservest up unto yourself wrath against the day of wrath and the revelation of the righteous judgment of God. Hallelujah. आज भी बहुत सारे लोग अपने दिल कठोर करके बैठे हुए हैं।
तमाम किस्म के पाप कर रहे हैं। आज मेरे पास समय नहीं कि पाप की लिस्ट बताऊं, नेक्स्ट वीडियो में मैं पाप बताऊंगा जो कर रहे हैं लोग। आज भी बहुत सारे लोगों ने कठोर किया हुआ है, हृदय अठीले किए हुए हैं उस आग के न्याय के लिए। जिस समय परमेश्वर अपना सच्चा न्याय प्रकट करेगा, और जिन्होंने अपना मन कठोर किया है, हठीले बने हुए हैं, वो आप अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं। टुडे दिस इज द कंडीशन ऑफ टुडे's the heart of the people, that many of people have hardened their heart, impatient heart. They are reaping, they are sowing the sin. They will really face the judgment, the fiery judgment. So this is the message for these kinds of people. आज ऐसे लोगों के लिए संदेश है जिन्होंने अपना हृदय कठोर किया। Today's message is for those people, those who have hardened their heart. Come to Jesus Christ. Jesus is calling you. यीशु आपको बुला रहा है। Come near to him and repent from your sin. Today Jesus is calling you. Hallelujah. Because the very fiery judgment is going to come. क्योंकि आग का न्याय आपके ऊपर आने वाला है। इसलिए वार्निंग वार्निंग वार्निंग, इसलिए चेतावनी चेतावनी यीशु की ओर से। बच जाइए, माफ़ी मांगिए उससे। हालेलुया। और मैं उनसे भी कह रहा हूं जो हमारे अगुए हैं, विनम्रता से, चाहे वो किसी भी धर्म के अगुए क्यों ना हो, चाहे वो पास्टर्स हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आप सही से लोगों को नहीं चला रहे हैं तो आपके लिए भी चेतावनी है। दिस इज द वार्निंग फॉर ऑल द रिलीजियस लीडर, स्पेशली फॉर द पास्टर्स including me. Mend your paths, give the right teaching, give the true teaching to the people so that they may repent. Hallelujah. इसलिए हर एक के लिए संदेश है, आज हम अपने पापों से माफ़ी मांग ले, क्योंकि फायरी जजमेंट इज़ गोइंग टू कम। परमेश्वर इस पृथ्वी को आग से नष्ट करने के लिए जा रहा है। इसलिए यदि आप उस आग से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको समय दे रहा है आज। हालेलुया। यीशु मसीह आज आपको समय दे रहा है, आप पश्चाताप कर लें। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। So that's why with my earnest prayer I want to request you, repent, receive this warning and receive Jesus as your personal Savior. Come to Jesus Christ and ask for repentance. Oh Jesus, I am a sinner. When you will speak this word, Jesus, I am sinner, I am coming in front of you. At the very moment your sins will be forgiven, because it is written in the 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sin, he will forgive us from all kind of our iniquities. He is very faithful and just. इसलिए पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमें सब अधर्म और सब पापों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए आपके लिए प्रियो बहुत अच्छा समय है, आप यीशु के पास आकर पापों की माफ़ी मांग सकते हैं और आप उस आने वाले आग की जजमेंट से बच सकते हैं। क्योंकि एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, चेतावनी चेतावनी, वार्निंग वार्निंग, आग का दंड आने वाला। परमेश्वर आग से इस धरती को नष्ट करने के लिए जा रहा है। यीशु के पास आइए, माफ़ी मांगिए पापों की, और हर एक पाप को छोड़े और यीशु मसीह आपके पापों को माफ़ करेगा। Once again I want to say, come near to Jesus Christ and repent from your sin and your sins will be forgiven. Amen. प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। May Jesus add his blessing upon his holy word and bless you. Amen. आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं आमीन। सब बोले आमीन।